10वां साल स्वर्णिम अवधारणा लेके जो आज इस कार्यक्रम की जा रही है, इस कार्यक्रम में प्राण प्रतिष्ठा बनाए हुए हमारे अनुज कनिये और संस्थान के प्रचारक डॉक्टर सीवी सिंह, मंच संचालन करता जो हमारे पढ़े के थे शंभू बाबू, मिथिलेश बैठा जी और हमारी जगेश जी, किरण जी, एकनाथ जी। यहाँ आने से पहले हमारे जो सुनील जी उन्होंने भाषण दीजिए जाके आप, और जीवन भाषण देने के लिए नहीं है, चोट पर चोट दिल दिमाग खाए हुए और फिर भी मैं मुस्कुराए हुए अपनों के वादियों में आ बैठा हूँ, जिंदगी के दिए जलाए हुए। आयुर्वेद की मूल अवधारणा जो है आयुर्वेद योगम सब रोग क्षयो भवे, अभ्यास योग अगेन सब रोग समझो, यानी आयुर्वेद का सही उपयोग किया जाए सारे रोग का क्षरण होता है, नाश होता है। और अगर गलत तरह से उपयोग कीजिए तो हमारे लेखनाथ जी बोल गए हैं जो नौकरी के लिए सागर गए हुए थे, पटना तक गए हुए थे। इस देश की नीति नौकरी नहीं है बंधु, ये कब जब आप में आत्मबल हो, आत्मबल सभी उन्नति की एक मापदंड बनता है। इस कॉलेज का जो शुरुआत दौर था, डॉक्टर रामचंद्र शर्मा यहाँ आए थे, पेपर उन्हें एडवर्टीजमेंट निकाले हुए था, आयुर्वेद में जो पढ़ने आएंगे उनको 100 रुपया मिलेगा। और बस्तव बंधु हम 100 रुपया के लिए आए थे, आयुर्वेद पढ़ने के लिए नहीं आए थे। उस समय हमारी तैयारी दिल्ली एम्स की चल रही थी, मेडिकल कॉलेज से मेरा लगाव था, उसमें एलएस कॉलेज से हम जुड़ा हुआ थे। लेकिन डॉक्टर रामचंद्र शर्मा की आभा मंडल में इतनी दिव्यता, इतनी संभावता, जहाँ से एक कॉलेज था वहाँ लिखा हुआ है स्वतः प्रमाणम पढ़ता प्रमाणम, आप लोगों की डिग्री पर भी यही लिखा हुआ है। और उनके आभा मंडल में, उनके ज्ञान गंगा में जब डुबकी लिए तो आयुर्वेद का ही हम होके रह गए। और पहला जो उनका उद्बोधन हुआ था उनमें उनका उद्गार आया था, आप लोग योजना के प्रथम प्रसून है, देश आपसे बहुत आशा अपेक्षा रखता है। अभी हमारे मित्र बोल गए हैं नींव के हैं, नींव नजर कहाँ आती है बंधु। लेकिन ये इमारत बुलंद कब होती है? जब नींव में क्षमता होती है, जब नींव में जंग लग जाएगी, दीमक लग जाएगी, तो स्थितियां वही बनेगी जो हमारे अभी मित्र कह गए हैं बंधु। एक हमारे कृष्ण मोहन पाठक जी थे, उन्होंने कहा एलोपैथ से आप लोग क्या अनुभूतियाँ लेते हैं? सुपर या स्वीपर? स्वीपर कहते हैं झाड़ू देने वाले को। हमने कहा आप तो रस से जुड़े हुए हैं और रसो वैसे आनंद है, हम लोग सुपर नहीं सुप्रीम समझते हैं। और हमारे आचार्य महोदय आके यहाँ दिखा दिए जी ये कॉलेज एक संभावना सुप्रीम का लेकर आया है। अभी आपके सांसद जी लंबी चौड़ी बात करके चले गए हैं। विकास की वो अवधारणा है, चरक का दूसरा अध्याय है, अति दीर्घ व्याख्या साम धर्म का मोक्षानाम, यानी हम दीर्घ व्याख्या करने जा रहे हैं पुरुषार्थ। आपने देखा है एक ईस्ट इंडिया कंपनी ले डूबा, इतनी कंपनियों को बुलाई जा रही है, परिणाम भविष्य बताएगा बंधुओं। तो आयुर्वेद की मूल अवधारणा है स्व स्थिति, स्व में कैसे स्थित हो जाए। चिकित्सा का 2 आधार होता है, एक होता है क्यूरेटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। यहाँ इंडोर की भी बात आई है, आउटडोर चलती है, बीमार आते हैं। क्यूरेटिव प्रिवेंटिव आपने कोरोना काल में देखा है, आयुर्वेद हमारा उसमें अच्छा खासा चर्चा भी हुआ, अर्चा भी हुआ। लेकिन मेरा अपना अनुभव 50 साल का, एस्टैब्लिशमेंट इज द बेसिक फैक्टर ऑफ हेल्थ, यानी स्थापना जो है स्वास्थ्य का मूल आधार है। समदोष समविश्व समधातु मन क्रिया प्रश्न आत्मनिर्भर, ये कब होगा? जब आपको ये पता चलेगा को हम कुत्र हम किम हम। उस दौर में जब हम आयुर्वेद में आए हुए थे समझते नहीं थे, लोग बन के गए थे, जन बन के गए थे, अर्थ बन के लेने के लिए गए थे। अर्थस्य मूलम राष्ट्रमितम, ये भूमि जो है तंत्र भूमि है, कर्म भूमि है, पुण्य भूमि है। हमने चरक के 40 श्लोक में देखे सत्य आत्मा शरीरम ज्योतिरे में संजोगात लोके लोक प्रतिष्ठा, यानी सत्य आत्मा शरीर का संजोग है, वही लोक है, उसी में लोग प्रतिष्ठित है। और अब तो मैं बजाते बंधु राजनीति में हूँ, आज मैं आप लोग को अपना मांग पत्र भी देने के लिए थे, संजोग से तैयार नहीं हुआ है। उसका तीसरा मांग है मेरा, जो अधिकृत नाम देख रहे हैं महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, वो नाम मेरा ही दिया हुआ है। उस समय एक लगाव था, एम्स मेरे दिमाग में था। आयुर्वेद जब हृदय में उतर गया, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का है, आयुर्वेद तो जीवन विज्ञान है। स्थापना की
चेतना जगाती है। वैसी स्थिति में मेरा तीसरा डिमांड है, कायाकल्प विधा से पुनः आयुर्वेद की अपनी मर्यादा के अनुरूप इसका नामकरण होगा, नामांकन होगा और कुल प्रतिष्ठा के दौर में जाएगा। एक नक्शा मैंने देखा था, अभी जो आपका 2 करोड़ जो रुपया आया है, 2 अरब में आया है, 2 करोड़ नहीं अरब आया, तो उसमें जो नक्शा की परिकल्पना है, अच्छा खासा नक्शा है। तो बंधुओं, जब तक आपकी अनुभूतियां आप नहीं बनेगी, ये पूर्ववर्ती छात्र संघ की अवधारणा है। पूर्ववर्ती का मतलब पहले का, यानी 50 साल के जो हमारे बैचमेंट है इस मंच पर आ गए हैं, और उनका अनुभव अगर पूंजी बन जाएगी तो अभूतपूर्व हो जाएगी। हम लोग झांकने के हाथ थे। दिनेश्वर प्रसाद जी का श्रेय है जिन्होंने इसको अंजाम दिया। और जिस पूर्ववर्ती शासन की बात आ रही है, हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, आज से 2-3 साल पहले इनको अध्यक्ष के लिए नामित कर दिया गया था। और जिस समय कॉलेज में पढ़ते थे, पढ़ाई में इतना गंभीर थे, इनका चेहरा मेरे ध्यान में नहीं है। इनका बैचमेंट में कई चंगला लोग था, क्षमा कीजिएगा, मैं गोस्वामी की चर्चा कर रहा हूँ, अभी भी मेरी बात होती है। एक मामला फंस गया था, इन्हीं की बैच की एक लड़की पटना में फंस गई थी, मेरी जूनियर थी, अब तो ऊपर चली गई। हम बजाबते 10,000 उसको मदद दिए हुए थे। और उस स्थिति में स्थितियां जो बनती चली गई, हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, इसी को उन्होंने अनाउंस किया था, अगले कार्यक्रम में मैं 10 लाख से इस कार्यक्रम को अंजाम दूंगा। क्या दिए नहीं दिए ये हमसे अधिक जानते हैं, आपकी अनुभूतियां हो रही है। सारे वादे के बावजूद अर्थ का मतलब अर्थ नहीं होता है। हमने तंत्र में एक ललिता सहस्रनामा देखे, उसका है अर्थ धर्म काम मोक्ष। जीवन का एक यही अर्थ है, नर से नारायण बनो। ये केवल क्षमता आयुर्वेद में है। जब आपको अपने जीवन में उतारेंगे तब जो स्थितियां बनेगी तो होगा। हमको याद है रंगीन उस उतना नहीं चलता था, इन्हीं के एक बैचमेट में प्रिंसिपल साहब में हम लोग रंगीन करना शुरू कर देते। हमारे कुछ बैच के लोग गेट पर हम लोग बैठ गए, इन्हीं की बैच की एकदम पसीना से नहा गई थी। हमको दया आ गया था, हमने जाकर रुकवा दिया था। अब तो रंगीन अपने आप में एक अपराध हो गया है। सारे बाप देखो, इतने काबिल लोग के बावजूद ये कॉलेज दरभंगा नहीं, बिहार नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व का यह अकेला कॉलेज है जहाँ विद्यार्थी के बिना विद्यार्थी का प्रिंसिपल चल रहा है। अजीब बात है बंधुओं, खर्चा हो रही है लाखों करोड़ों अरबों, इनका बैचमेंट क्या 10 लाख क्या अरबों खरबों का बारा नहीं आ रहा है। और वास्तव में इस 50 साल का अगर लेखा जोखा लिया जाए, आपको भी अजीब लगेगा। अर्थ तो आता रहा, अनर्थ होता चला गया। अभी सांसद जी बोल गए हैं ना, पिछली सरकार उठापटक में थी। अरे 20 साल से तो ये आपका वैद्य जी का बेटा है, पटना में राम लखन सिंह वैद्य हुआ करते थे, नीतीश जी के पिताजी। मैं भी वैद्य हूँ, एक मंच से मैं बोल